हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अनोखी डिश। ये चिकन बनके हम लोगों को गोल्डन ब्लैक कलर का नजर आएगा। ये देखिए, हम लोगों ने 1.5 किलो चिकन लिया हुआ है और मैरिनेशन के लिए हम लोग इसके ऊपर 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है और ये हम लोगों ने चिकन एक भगोने में निकाल के रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग इसमें 1 कटोरी लगभग दही लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से दही पूरा सही से डाल देना है। ये भगोने में मीट हम लोगों ने इसलिए रखा है ताकि हम लोग इसको सही से मिला सकें। अब उसके बाद हम लोगों ने 1 स्पून हम लोगों ने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया हुआ है। ये बहुत ही बेहतरीन कलर लाता है। और उसके बाद हम लोगों ने 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर इसमें मिलाया हुआ है और नमक हम लोग स्वाद के अनुसार मिलाएंगे। इसमें लगभग 1 टीस्पून हम लोगों ने नमक इसमें डाला हुआ है। इसके बाद अच्छी तरीके से हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हाथों से मिक्स किया है ताकि चिकन में सही से मसाला मिल जाए। इसी तरह चलाते हुए हम लोगों को अच्छी तरीके से इसको मिलाना है। ये देखिए, ताकि जितना हम लोगों का मसाला है वो हर पीस में सही से लिपट जाए। ये देखिए, हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हर एक पीस में मसाला सही से लग जाए। इसको अंदर से सारे पीस निकालते हुए हाथ से चलाते हुए मिलाएंगे। स्पून से क्या होता है कि सही से मसाला हर पीस में लग नहीं पाता है। उसके बाद हम लोग जब सही से मसाला लग जाएगा, फिर एक प्लेट इसके ऊपर ढक देंगे। इसको हम लोग आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम लोग गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। ये चिकन हम लोग कढ़ाई में बनाएंगे। ये देखिए, हम लोगों ने लोहे की कढ़ाई ली हुई है। इसके बाद इसमें हम लोगों ने कड़ू तेल डाला हुआ है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कड़ू तेल में ज़्यादा अच्छा मीट बन के तैयार होता है। ये लगभग हम लोगों ने 150 ml यहाँ पे ऑयल लिया हुआ है। जब ऑयल हम लोगों का अच्छी तरीके से गर्म होने लगेगा तो आप इसमें चाहें तो तेज पत्ता हल्का सा डाल के चेक कर सकते हैं। अगर गर्म हो जाएगा सही से, उसके बाद हम लोगों को इसके अंदर अपने खड़े मसाले मिलाने हैं बारी बारी से। ये देखिए, हम लोगों का अब तेल बिल्कुल हो गया है। अब हम लोग इसमें बारी बारी से मसाले मिलाएंगे। पहले हम लोगों ने 4-5 जो है इसमें तेज पत्ते डाले हुए हैं और फिर इसमें 3 खड़ी जो है हम लोगों ने लाल मिर्च डाली हुई है। फिर 1 बड़ी जो है हम लोगों ने इलायची डाली हुई है। 4 छोटी हरी इलायची डाली हुई हैं और 2 हम लोगों ने इसमें चीनी के टुकड़े डाले हुए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने 8-10 इसमें जो है काली मिर्च और 4 लौंग खड़ी डाली हुई हैं। उसके बाद हम लोग इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। ये देखिए, तेल में अच्छी तरीके से हम लोगों का जीरा गर्म हो रहा है और ये सही से जब हम लोगों का जीरा और ये सब पकने लगेगा, उसके बाद हम लोग इसमें चॉप किए हुए अनियन को मिलाएंगे। जीरा ये ध्यान रखिएगा हम लोगों का ज़्यादा जलने ना पाए। जैसे ही हम लोगों का जीरा हो जाएगा, लगभग जो है हम लोग 3 मीडियम साइज के जो है अनियन इसमें चॉप करे हुए डालेंगे। ये लगभग 1 कटोरी के बराबर अनियन है। ये देखिए, इसमें हम लोगों ने अनियन का पेस्ट जो है नहीं लिया हुआ है। अनियन का मतलब प्याज। इसमें हम लोगों ने प्याज का पेस्ट नहीं लिया हुआ है। हम लोगों ने चॉप करा हुआ प्याज डाला हुआ है। इसका स्वाद अलग ही आता है और जब हम लोग पेस्ट बना लेते हैं उसका स्वाद थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। जब इस तरीके से खड़ा अनियन जो चॉप करा हुआ हम लोग डालते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम लोगों का ये प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का पक जाता है तो उसका सोंधापन, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। हम लोगों को इसको जो है धीमी आंच में, हल्का सा मीडियम लो आंच में इसको पकाना है ताकि इसके फ्लेवर सही से कढ़ाई में आ जाएं। और ये हम लोगों को तब तक पकाना है जब तक हम लोगों का ये अनियन जो है गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इस तरीके से हम लोगों को चला चला के इसको पकाना है ताकि जो है मसाला हम लोगों का जलने भी ना पाए और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, हम लोगों का मसाला कितनी अच्छी तरीके से पक रहा है। इसके बाद हम लोगों ने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है 2 चम्मच मिला दिया है, 2 टीस्पून। अब हम लोगों को इसको सही से चलाना है क्योंकि जब हम लोग जिंजर गार्लिक का पेस्ट मिलाते हैं तो ये बहुत जल्दी नीचे चिपकने लगता है, इसलिए ये जले ना और हम लोग इसको सही से चलाते हुए पकाएंगे। अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए रोक देंगे तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है नीचे कढ़ाई में चिपकने लगेगा और वो जलने लगेगा। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। इसमें अधिकतर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बारीकी पिसा हुआ मसाला इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। ज़्यादा बारीकी पिसा हुआ मसाले में उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है जितना खड़े मसाले में आता है। ये देखिए, हम लोगों को सही से चलाते हुए मसाले को सही से भूनना है तेल में।
जितना हम लोग आराम से धीरे धीरे मसाले को फ्राई करेंगे तेल में, स्वाद उतना ही ज़्यादा निखर के आएगा। ये देखिए हम लोगों का प्याज बहुत अच्छी तरीके से पक रहा है। अब इसके बाद हम लोग इसमें एक मीडियम साइज का जो है टमाटर लेंगे, जिसको हम लोगों ने पीसा नहीं है, इसको भी चॉप करके हम लोगों ने डाला है। ये देखिए टुकड़ों में ही डाला है और ये आराम से कढ़ाई में गल जाएगा, क्योंकि मीट बनने में इसमें थोड़ा सा समय लगता है, तो उतना समय बहुत काफ़ी है हम लोगों के पास इस टमाटर को गलाने के लिए। और टमाटर को गलाने के लिए हम लोग इसमें बीच में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ताकि जो है हम लोगों का टमाटर जो है सही से गल जाए। ये देखिए हम लोगों ने नमक ऐड कर दिया है और इसके बाद हम लोगों को इसको चलाते रहना है धीरे आंच में, ताकि हम लोगों का मसाला धीरे धीरे पके और स्वाद बहुत ही अच्छा आए। ये चिकन आप लोग एक बार बनाएंगे और आपका मन करेगा इसको बार बार बनाने का। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से हम लोगों का मसाला भुन गया है। अब इसके बाद हम लोग इसमें सूखे मसाले डाल रहे हैं। 2 टीस्पून हम लोगों ने इसमें धनिया पाउडर डाला हुआ है। लगभग 1 चम्मच के आसपास हम लोगों ने इसमें चिली पाउडर डाला हुआ है। अब 1 टीस्पून हम लोग इसमें गरम मसाला डालेंगे और उसके बाद 1.5 चम्मच लगभग हम लोग इसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे। ये देखिए, और फिर हम लोग 1 चम्मच लगभग 1 टीस्पून हम लोग फिर कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डालेंगे। इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और ये लगभग 2 चम्मच हम लोगों ने चिकन मसाला इस्तेमाल किया है। आप किसी भी कंपनी का चिकन मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसको हम लोगों को धीरे धीरे चलाना है और ये मसाला जो है हम लोगों को उसी प्याज व्याज के साथ में सही से भूंज लेना है। इसको बीच बीच में चलाते रहें, ये ध्यान रखें कि मसाला हम लोगों को जलने ना पाए। अब इसके बाद हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, ताकि हमारा जो मसाला है ये जले ना और सही से पक जाए। हमारा मसाला इसमें सही से पकेगा और नीचे चिपकेगा भी नहीं। ये देखिए कितना अच्छा मसाले का कलर निखर के आया हुआ है। अब इसको हम लोगों को मीडियम आंच में धीरे धीरे इसको पकाना है। मसाले को जितनी देर हम लोग पकाएंगे उतना ही अच्छा स्वाद आएगा इसका, क्योंकि इसमें प्याज भी पक रहा है सही से, बाकी सारे मसाले पक रहे हैं। अभी देखिए हम लोगों का तेल मसाले ने छोड़ दिया है। जब मसाला हम लोगों का तेल छोड़ देगा उसके बाद हम लोग जो मैरिनेशन के लिए चिकन हम लोगों ने रखा था वो हम लोग इसी मसाले में मिलाएंगे। ये देखिए ये हम लोगों का 1.5 किलो चिकन है, जैसे हमने आपको बताया था। अब चिकन डालने के बाद हम लोग इसको सही से चलाएंगे, ताकि जो हम लोगों ने मसाला पकाया हुआ है वो हमारे चिकन में सही से मिल जाए और मैरिनेशन वाला मसाला भी धीरे धीरे पकने लगे। अब ये देखिए हम लोग कलछुल से इसको सही से चला रहे हैं, ताकि हर पीस में मसाला पहुंच जाए। ये देखिए इसको सही से मिलाना बहुत ज़रूरी है। और अब हम लोगों को धीमी आंच में लगभग मीडियम इसको धीरे धीरे पकाना है। ये देखिए क्योंकि ये हम लोग कढ़ाई में बना रहे हैं चिकन, इस वजह से इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। धीरे धीरे चलाते हुए पकाना है। ये देखिए हम लोग इसको बीच बीच में ढकेंगे भी। अब हम लोगों ने इसमें 1 टीस्पून जो है बटर मिलाया है। बटर मिलाने से चिकन का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और चिकन बहुत रिच हो जाएगा। हम लोग अब इसको धीमी आंच में और मीडियम आंच करते हुए ही पकाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं पकाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में पकाएंगे तो जो ये हमारा मीट है ये थोड़ा ऐंठ टाइप का जाएगा और पकेगा नहीं सही से। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब ग्रेवी जो है वो सही से हमारे चिकन में मिल गई है। ये देखिए धीरे धीरे चलाते हुए हम लोग पकाएंगे, ताकि चिकन पूरी तरीके से सही से पके। अब हम लोग इसके ऊपर एक प्लेट ढक देंगे और ढक के इसको धीरे धीरे पकने देंगे। अब हम लोगों को करना क्या है कि हम लोग इसको लगभग हर 2-3 मिनट में बीच बीच में खोल के इसको चलाते जाएंगे। ये देखिए हल्का हल्का मसाला हम लोगों का पानी छोड़ रहा है और ये पानी ज़्यादा हो जाएगा अभी, क्योंकि ये जो मीट है ये मीट भी पानी छोड़ेगा अपना। चिकन पानी छोड़ता है तो ये उसी में पकने लगेगा। हम लोग इसको ढक के पकाएंगे, थोड़ा सा ये भाप में जल्दी पक जाएगा। अगर हम लोग खुला पकाएंगे तो इसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये प्रेशर कुकर में नहीं बन रहा है, इस वजह से ये वाला चिकन बनने में थोड़ा टाइम लगता है और जितना टाइम लगेगा उतना ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका।
हम लोगों को करना यही है कि बीच बीच में हम लोग प्लेट ढक देंगे और फिर धीरे धीरे इसको बारी बारी खोल के 2-3 मिनट में फिर चलाएंगे। ये देखिए, इस वीडियो में बहुत जल्दी लग रहा होगा आपको, पर ये हम लोग लगभग 2-3 मिनट पक जाने देते हैं। उसके बाद हम लोग फिर इसको चला लेते हैं। ये देखिए, चिकन भी अपना पानी छोड़ रहा है। इसी पानी में ये धीरे धीरे पकता रहेगा। अब हम लोगों ने फिर प्लेट ढक दी है और ये फिर आपको लग रहा होगा, पर ये 2-3 मिनट बाद ही हम लोग हटा के इसको चला रहे हैं। ये देखिए कितना पानी अपने आप हो गया है। ये पानी हम लोगों ने ऐड नहीं किया है, ये पानी जो है चिकन ने ही छोड़ा हुआ है। ये देखिए अच्छा खासा पानी हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे पानी बाहर से ऐड किया गया है, पर ये पानी बाहर से ऐड नहीं किया गया है, ये चिकन ने अपना पानी खुद छोड़ा है। अब उसके बाद जब चिकन हम लोगों का लगभग तैयार होने वाला होगा तो हम लोगों ने इसमें गर्म पानी मिलाया हुआ है। पानी आप कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं, जैसी आपको ग्रेवी पसंद हो। अगर आप लोगों को गाढ़ी ग्रेवी पसंद हो तो आप लोग पानी कम डालिएगा, अगर ज़्यादा हल्की ग्रेवी पसंद हो तो आप लोग पानी ज़्यादा मिलाइएगा। अब हम लोग इसको जो पानी डालने के बाद तेज़ आंच में पकाएंगे। और ये देखिए हम लोगों का लगभग चिकन बनके तैयार हो गया है। इसलिए हम लोगों ने इसमें कसूरी मेथी लगभग डाली हुई है। आपको कम पसंद हो तो आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डालिए, और अगर ना पसंद हो तो अवॉइड भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप धनिया काट के इसके ऊपर डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए। अब हम लोगों का चिकन बनके तैयार हो गया है। आप लोग इसको हाथ से छू के देख सकते हैं कि पक गया है कि नहीं। उसके बाद हम लोगों ने इसको एक डोंगे में निकाल के सर्व करने के लिए रखा हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने इसको धनिया और लाल मिर्च से गार्निश किया हुआ है। अगर आपको ये चिकन पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में हम लोगों के दूसरे वीडियो भी देखिए, वो वाकई बहुत अच्छे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू व्यूअर्स।